ओख तुखार न व्यापही कंठ मिल्या हर नाहो, मन वेद्या चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। कहते हैं गुरु जी कि अति अच्छी नहीं होती है, ना अति का भला बोलना, ना ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना अति ज़्यादा चुप रहना अच्छा होता है, ना ज़्यादा पानी बरसना अच्छा होता है, ना ज़्यादा धूप का अच्छा। इसी प्रकार जीव ना ज़्यादा गर्मी में, ना गर्मी की तपिश में रहना चाहता है, बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, विकल हो जाता है। इसी प्रकार ज़्यादा ठंडी हवाओं में जीव आलसी हो जाता है, दरिद्री हो जाता है। इसका मतलब बीच की अवस्था होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भाव ये है कि जीव एकदम कोमल ना हो जाए, कोई आपको खा जाए, इतने सीधे ना बनो कि कोई आपको खा जाए, और इतने जालमाना तबीयत के ना हो जाओ कि परमात्मा उस हृदय में बसे ही ना। गुरु जी बता रहे हैं कि बिल्कुल बीच की अवस्था होनी चाहिए। कहते हैं उनको पोख सुघार न व्यापी, ऐसी जीवात्माओं को पोखता का पाला भी नहीं परेशान करता है, उनको नहीं व्यापता है। इतना जाड़ा, इतना कक्कर, इतनी बर्फ़ ऊपर से गिर रही है, लेकिन ऐसे जीवों के ऊपर उस पोख के महीने का पाला भी अपना असर नहीं डाल पाता है। कंठ मिल्या हर नाम, जिनके हृदय में कंठ में परमात्मा का नाम बस गया है। मन वेद्य चरणारविंद दर्शन लगड़ा सा हो। कहते हैं उनका मन जो है परमात्मा के नाम के साथ बिंध गया है। जैसे धागे के अंदर मोती बिंध जाते तो माला बन जाती है, इसी प्रकार परमात्मा के हुक्म के सूत्र में उसने अपने परमात्मा के नाम को डाल दिया है, और हर दम उस ईश्वर के नाम में ही वो गुड़ुंद है। ओट गोविंद, उसने केवल ओट पकड़ी है परमात्मा की, गोपाल की उसने। अब बाकी अगर हम देखते हैं, हमें कभी माँ का आसरा होता है, कभी पिता का आसरा हम लेते हैं, कभी पुत्र का आसरा लेते हैं, कभी पत्नी के आश्रय जीते हैं, कभी संबंधियों के आश्रय से जीते हैं, और कभी पड़ोसियों के आश्रय। जग जीवन पुरख विसार के मानस संधियात, हम मनुष्य के आश्रय से जीते हैं, हमने परमात्मा के आश्रय को छोड़ दिया है। कहते हैं लेकिन ये आश्रय बहुत क्षणिक हैं, ये नश्वर होने वाले हैं, ये सदा के लिए नहीं है। लेकिन परमात्मा का आश्रय जिन्होंने पकड़ा है, जिन्होंने गोविंद की ओट ली है, ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला, उसी के सिमरन में जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया है, उस स्वामी का सिमरन में, और शरीर को सेवा में लगाया है और मन को सिमरन में लगाया है। भिक्षा पो न सकी मिल साधु गुण गाओ। उनको विषय बात सुनाओ, ये विकारों का कक्कर, जैसे कि मौसम का कक्कर है, जाड़े का मौसम को कक्कर पड़ा है, दूसरी तरफ विकारों का भी कक्कर, विकारों की लोभ मोह अहंकार भी एक कक्कर है, एक जीव को आलसी बनाता है। कहते हैं विकारों का कक्कर उसको नहीं लगेगा, भिक्षा पो न सके, उनको विकार छू नहीं पाएंगे मिल साधु गुण गाओ, क्योंकि वो साधुओं की संगत में आके उन्होंने परमात्मा के गुणों का गान किया है। तभी गुरु जी कहते हैं कि तुम कौन सी बख्शिश हो गई है, किसकी बख्शिश हो गई है तुम्हारे ऊपर कि महामोहिनी तो न व्यापे तेरा आलस कहाँ गई रही। कहते तुमको महामोहिनी क्यों नहीं तुमको छू रही है, तुमको माया क्यों नहीं छू पा रही, तुमको विकार क्यों नहीं अपने पंजे में ले पा रहे हैं। महामोहिनी तुझ न व्यापे तेरा आलस कहाँ गए। ठंडा के मौसम में तो कक्कर का मौसम है, तो पोख का महीना है, उसमें तो जीव दलिद्री हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, घर ही में रहते हैं, रजाई में पड़े रहते हैं और दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं, घर के अंदर ही रहना चाहते हैं। तुम्हारे पर किसकी कृपा हो गई है कि महामोहिनी तुझ न व्यापे तेरा आलस कहाँ गए, किसकी बख्शिश हो गई है तुम्हारे पर। तो गुरु जी बता रहे हैं कि जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ, क्योंकि उन्होंने साधुओं की संगत करके परमात्मा के गुणों का गान किया है और इसीलिए उनको विकार छू नहीं पा रहे हैं। और जिससे पैदा हुए थे, माँ बाप ने जन्म दिया था संसार में, जीव को भेजा माँ बाप के जन्म से, माँ की रकत पिता बिन धारा, सूरत मूरत घड़े पार। लेकिन दो जन्म होते हैं मनुष्य के, एक गुरु के साथ जब मिलाप होता है तभी भी उसका दूसरा जन्म होता है। तो कहते हैं जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत हुआ, जब गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके नाम जपता है जीव, तब जिससे वो पैदा हुआ था गुरु के शब्द से, तब उसी के अंदर मिलाप कर जाता, भाव परमात्मा का रूप ही हो जाता है। जिससे उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समा, परमात्मा सच है, उसके साथ जीव ने प्रीत की है, उसी में समा गया है। कर गए लीनी पार में बहु न विछुड़िया,
ऐसे जीवों को परमात्मा अपना हाथ का आश्रय दे के ओठ दे करके अपने साथ करके अपना बना लेता है। पार ब्रह्म बहु न बिछड़ा, फिर भी छोड़ा नहीं है। संसार के हमने जो आश्रय पकड़े थे, माता के, पिता के, बच्चों के, स्त्री के, बच्चों के, पड़ोसी के, संबंधियों के, वो आश्रय क्षणिक थे। वो तो स्वार्थ के आश्रय थे। वो हमसे सुख लेते हैं, हम उनसे सुख लेते हैं। बस लेने देने का संबंध है। संबंधी माने लेने देने का संबंध। हम आपको दे रहे हैं, आप हमसे ले रहे हैं। जब तक ये रिश्ता बना रहता है तब तक ये लेने देने के संबंध बने रहते हैं। जैसे हमारे अंदर से वो हमसे कोई अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करता, हमारे से उतने तरीके से मिलाप नहीं करता, उस तरीके से का व्यवहार नहीं करता, तो हमारे वो संबंध अंदर से टूट जाते हैं। बस ये लेने का संबंध, वो हमसे सुख लेते हैं, हम उनसे सुख लेते हैं। बस तभी तक ये संबंध बने रहते हैं। दोनों का स्वार्थ उसके अंदर जुड़ा हुआ है। बाहर जाओ लखबेरिया, कहते हैं करके लीनी आपने बढ़ना बिछड़िया। फिर ऐसी जीव आत्माएं जिनको परमात्मा ने अपना हाथ का आश्रय दे करके अपना बना लिया, वो कभी बिछुड़ती नहीं हैं। जबकि संसारिक रिश्ते नातों के साथ जुड़े हुए, पुत्रों के साथ जुड़े हुए, माता पिता के साथ जुड़े हुए, वो संबंध टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं। वो हमें बिखरे हुए नजर आते, टूटते हुए नजर आते हैं। बाहर जाओ लखबेरिया हर सज्जना गमगाओ। मैं उन जीवों के पर लाख बार बलिहार जाता हूँ जिन्होंने अपने उस अगमगाह सज्जन का आसरा पकड़ा है। धर्म पई नारायण नानक दर पे, जिन्होंने उस नारायण की शरण ली है, नारायण का आसरा पकड़ा है और नानक दर पे, और उसी के दर के साथ पड़े हुए, उन्हीं के दर पे पड़े हुए हैं, उन्हीं के दर में शरणागत हुए हैं। पोख तो सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह। पोख का महीना उन्हीं जीव आत्माओं के लिए सुख देने वाला है, उन्हीं आत्माओं को सुख देने वाला है जिस बख्शे बेपरवाह, जिसके ऊपर उस बेपरवाह ने अपने आप से, अपने निगाह से कृपा की है, स्वयं कृपा की है। उनको पोख का तुखार कभी भी नहीं व्यापेगा, कभी उनको आलस नहीं होगा, कभी वो दलिद्री नहीं बनेंगे। वो सदा ही उनको ये मौसमों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। वे परमात्मा के निर्मल नाम के साथ अपने बड़ी ही उत्सुकता के साथ, बड़ी ही चेतनता के साथ उठ करके उन धार्मिक कार्य व्यवहारों को करेंगे। बड़े उल्लास के साथ, बड़े ही खेड़े के साथ वो इस कार्य में से जुड़े रहेंगे। ऐसे जीवों को पोख सुहंदा सर्वसुख, ऐसे जीवों के लिए पोख का महीना सारा ही शोभायमान होगा और सारे सुख देने वाला होगा। लेकिन जिसके ऊपर परमात्मा स्वयं कृपा करेगा उनको पोख का महीना सुख देगा। बाकी ऐसे जीव हमको बहुत सारे नज़र आते हैं जिनको पोख का महीना जो है वो दलिद्री बनाता है, आलसी बनाता है, और घर में ही रहने के लिए और ऐशो आराम आलसी बना देता है, विलासता में ही रखता है, संसार में ही रखता है, निरंकार के साथ जुड़ने का हुक्म तक नहीं उनको होता है। ऐसे जीव हमें, संसारिक जीव हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे जीव बड़े दुर्लभ हैं। पोख तो सुहंदा सर्वसुख जिस बख्शे बेपर, ऐसे जीव बड़े दुर्लभ हैं जिनके पर ईश्वर ने उस पार ब्रह्म ने स्वयं कृपा की हो और उनको ये पोख का पाला कक्कर उनको व्यापा नहीं, उनका आलस खत्म हो गया। वो सदा ही परमात्मा के साथ बड़ी ही खुशी से उनके चरणों के साथ जुड़े रहते हैं। 11